एपिसोड की शुरुआत में संगीन को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ डेट पर जाता है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट गर्ल संगीन से पूछती है आपकी रिजर्वेशन किस नाम से है, लेकिन संगीन को पता ही नहीं होता कि हमारी रिजर्वेशन किस नाम से है। ये देखकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके ऊपर पानी गिराकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संगीन सुयोंग के पास जाता है। वो एक बार में बैठे हुए थे। संगीन उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने यूरी के लिए रिंग खरीदा था लेकिन उसने तुम्हें डंप कर दिया। तो सुयोंग कहता है मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं उसके साथ हमेशा बाहर जाता था। उसके सारे बर्थडे क्रिसमस सब कुछ हमने एक साथ सेलिब्रेट किया। कोई लड़का पागल ही होगा जो किसी को बिना पसंद किए ये सब कुछ करता है। क्या उसे मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया? तो संगीन कहता है माना तुम उससे प्यार करते हो लेकिन तुम्हें उसे बोलना चाहिए था कि तुम उससे प्यार करते हो। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा? तो सियोंग कहता है उसने तो मुझे रिंग निकालने का मौका भी नहीं दिया। तो सियोंग कहता है तुम पागल हो, तुम्हें उसे तभी प्रपोज कर देना चाहिए था। तो सियोंग कहता है पहले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया। तभी वो कहता है ये बोरा की गलती है। वो बिल्कुल वैसे ही बात करती है जैसे बोरा अपने रेडियो शो पर बात करती है और वो संगीन को कहता है मैं बोरा के साथ काम नहीं करना चाहता। संगीन उसे कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने तुम्हारी उसके साथ मीटिंग फिक्स कर दी है, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। सियोंग गुस्से में कहता है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, यूरी ने भी मुझे यही कहा था कि मैं स्वार्थी, बेकार और घटिया हूँ। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बोरा उसकी छोटी सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम योन नोमियो होता है। बोरा ड्रामा देख रही होती है और इस ड्रामे में अपने आप को और जुआन को इमेजिन करके खुश हो रही थी। इसके बाद हम बोरा की फ्रेंड यूजंग को देखते हैं और वो अपने हस्बैंड जिन्हो से कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया। जिन्हो कहता है अगर मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया होता तो क्या आज हमारी शादी हुई होती। तो यूजंग उससे कहती है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। तो जिन्हो कहता है कि सच कहूँ तो उस टाइम मेरा शादी करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए कभी मना नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दी। तो यूजुंग कहती है कि हमारी शादी के 4 साल हो गए लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी शादी बस ऐसे ही तुक्के में हो गई। इसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और तभी उसके पास जुआन का कॉल आता है। जुआन उसे कहता है रेडियो शो के बाद तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर बोरा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद बोरा रेडी होने के लिए ड्रेस ढूंढने लगती है लेकिन उसे अपनी ड्रेस नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो अपने सिस के पास जाती है और उसे कहती है क्या तुमने मेरी ड्रेस ली है? उसकी सिस्टर कहती है मैंने तुम्हारी ड्रेस को एक बार पहना था लेकिन उस पर मुझसे दाग लग गया। ये देखकर बोरा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो उसकी सिस्टर कहती है तुम पिंक वाली ड्रेस पहन लो, तुम्हारे ऊपर वो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हम संगीन और सियोंग को देखते हैं। संगीन सियोंग से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कल रात मेरे लिए बहुत भयानक रही। तभी हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है। उस दिन सियोंग बहुत ज्यादा नशे में होता है और डंप होने की वजह से वो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है और संगीन उसे बहुत मुश्किल से संभाला होता है। इसके बाद सियोंग संगीन से कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कभी कभी नशे में ऐसी हरकतें हो जाती है। तो संगीन कहता है वैसे तो तुम ठीक लग रहे हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इसके बाद हम सियोंग को देखते हैं। वो अपने ऑफिस के सामने एक कपल को देखते हैं और उस कपल को देखकर सियोंग को यूरी की याद आ रही होती है और उन कपल को कहता है आप हमारे ऑफिस के सामने खाना नहीं खा सकते, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो अपने रिजेक्ट होने के बारे में ही सोचता रहता है कि यूरी मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकती है। उसके बाद बोरा अपनी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जाती है तो वहाँ देखती है यूरी नहीं होती। तो एक लड़की से पूछती है यूरी क्यों नहीं आई, तो उसे कहती है कि यूरी बीमार है। इसके बाद बोरा का रेडियो शो स्टार्ट हो जाता है और बोरा नॉन स्टॉप डेटिंग को लेकर बोले जा रही होती है। शो खत्म होने के बाद जुआन उसे पिक करने के लिए आता है। तो जुआन बोरा को कहता है मुझे लगता है गाड़ी की डिग्गी ढंग से बंद नहीं है, क्या तुम उसे सही से लगा सकते हो? तो बोरा को लगता है कि शायद उसने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा। वो दिन में ही सपने देखने लगती है कि जुआन उसे प्रपोज कर रहा है लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही होती है। जब वो डिग्गी खोलती है तो उसमें बस सामान पड़ा होता है। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं तो वहाँ पर वो सिर्फ दोनों ही होते हैं। तो बोरा को लगता है शायद ये मुझे यहाँ पर प्रपोज करने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी बोरा को प्रपोज नहीं करता। इसके बाद जुआन उसे बिना प्रपोज किए ही घर पर छोड़ देता है। ये देखकर बोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद बोरा घर जाती है तो काफी थक जाती है और सोफे पर लेट जाती है। तभी बोरा के पास उसकी बहन आती है और वो उसे कहती है मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो बोरा उसे कहती है तुम इतनी इमेच्योर कैसे हो सकती हो, अपने हम उम्र के बच्चे को देखो जो अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार हो। लेकिन इसके बाद बोरा उसे पैसे दे देती है और वो कहती है घर जल्दी आना। इसके बाद योनबियो वहाँ से चली जाती है
उसके बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि सोल्जर होते हैं। वो अपनी छुट्टी पर आए हुए थे। वो एक डांसिंग बार में जाते हैं, वहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं। तभी उनमें से एक लड़का वहाँ पर बोमिल को देखता है और उसे देखते ही रह जाता है। इसके बाद वो बोमिल के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर बोमिल की फ्रेंड आती है, वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी वो लड़का बोमिल को कहता है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तब बोमिल उसे अपना नंबर दे देती है। उसके बाद वो लड़का उसी नंबर पर बोमिल के पास कॉल करता है और वो कहता है, मुझे लगा था शायद तुमने मुझे गलत नंबर दिया होगा, इसीलिए मैं बस चेक कर रहा था। इसके बाद बोमिल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बोमिल की फ्रेंड उसे पूछती है, तुमने उसे अपना नंबर क्यों दिया? तो बोमिल कहती है, वो बस मुझे अच्छा लगा था। तो उसकी फ्रेंड कहती है, मुझे लगता है ये सोल्जर है जो कि छुट्टियों पर आए हुए हैं। उसके बाद बोमिल और उसके फ्रेंड वापस पार्टी में जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ लड़कों के साथ बैठते हैं। तो सब वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन बोमिल वहाँ से चली जाती है। और तभी एक लड़का जिसका नाम संग होक होता है बोमिल के पीछे आता है और बोमिल को कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो बोमिल कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन संग होक बोमिल के पीछे पीछे जाने लगता है। तो बोमिल उसे कहती है, जैसे मुझे पता नहीं है, तुम मुझे वहाँ पर ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद संग होक उसे कहता है, तुम जल्दी डिसाइड करो, तुम्हें मेरे साथ जाना है या नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो फिर मैं रूम कैंसिल कर दूंगा। तो बोमिल उसे कहती है, तुम्हारे साथ सोने से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद वो संगोक के ऊपर कुछ पैसे फेंक कर वहाँ से चली जाती है और संगोक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो कहता है, अगर तुम नहीं रुकी तो फिर तुम देखना। तभी वहाँ पर वो सोल्जर लड़का आ जाता है और वो संगोक को कहता है, तो फिर क्या? उसके बाद संगोक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बोमिल वहाँ से जाने लगती है और सोल्जर लड़का भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तब बोमिल उसे कहती है, अभी मेरे साथ बात करने की कोशिश मत करो, मेरा मूड बहुत खराब है। इसके बाद बोमिल एक बस पे चढ़ती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते और उसके पीछे पीछे सोल्जर लड़का भी उसके साथ बस में आ रहा था। वो अपने साथ बोमिल के पैसे भी दे देता है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर जाने लगते हैं। तभी बोमिल का स्टेशन आ जाता है और वो नीचे उतरने लगती है। लड़का भी उसके साथ नीचे उतरने लगता है। बोमिल इसे कहती है, मेरा पीछा मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर सोल्जर लड़का वहीं पर बैठा रहता है और वो जाते समय बोमिल को खिड़की से बाय करता है। इसके बाद हम बोरा को देखते हैं। तभी बोमिल गुस्से में घर आती है और अपने रूम में चली जाती है। तो बोरा उसे रूम में जाती है और उसे कहती है, तुम इतनी लेट घर पर क्यों आई हो? तो बोमिल उसे कहती है, तुम्हारी हील की वजह से मेरे पैर छिल गए हैं, सब तुम्हारी गलती है। और वो जोर जोर से रोने लगती है। तो बोरा कहती है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद हम सियोंग और संगीन को देखते हैं। संगीन सियोंग को कहता है, यूरी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसमें बोरा की क्या गलती है? तो सियोंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये सब कुछ बोरा की वजह से हुआ है, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। तो संगीन जैसे तैसे करके उसे मनाता है। तो सियोंग मान जाता है और वो कहता है, मैं मीटिंग में सिर्फ चुपचाप बैठा रहूंगा। तो संगीन उसे कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमें ढंग से पेश आना पड़ेगा। तो सियोंग उसे कहता है, बोरा तो क्लाइंट है, मतलब कि वो हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। संगीन उसे कहता है, मतलब कि तुम सब कुछ बिगाड़ने वाले हो। वही दूसरी तरफ हम ह्यूजंग और बोरा को देखते हैं। वो दोनों उनसे मीटिंग के लिए निकल रहे होते हैं। ह्यूजंग बोरा को कह रही होती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है जुआन ने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं किया। और वो कहती है, मुझे लगता है उसे पता ही नहीं चल रहा है वो तुम्हें कैसे प्रपोज करे। आखिर उसकी लवर एक डेटिंग कोच है। इसके बाद ह्यूजंग बोरा को बताती है, मुझे संगीन ने बताया है सियोंग तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है और वो मेरा एक जीजू भी है। बोरा कहती है, वो कैसे? तो ह्यूजंग कहती है मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। इसके बाद वो दोनों उनसे मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी वो रूम के अंदर नहीं जाते। पर तभी वो सियोंग की बातें सुन लेता है। सियोंग संगीन से कह रहा होता है कि डेटिंग को लेकर जो कुछ भी वो कहती है सब कुछ बकवास है, वो लोगों को बस भड़काती है। वो एक संस्कारी नेता है जो कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। ये सुनकर बोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद बोरा गुस्से में अंदर जाती है और वो सियोंग को कहती है, बाहर खड़े होके मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मुझे कब अंदर जाना चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम और भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोलने वाले हो, लेकिन ये सुनने से पहले ही मैं अंदर आ गई। इसके बाद बोरा सियोंग से हेलो कहती है और वो कहती है, मेरा नाम बोरा है। उसके बाद बोरा संगीन को कहती है, मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं? संगीन कहता है, नहीं। तो बोरा उसे कहती है, मैं तुम्हारी शादी में आई थी और हमने साथ में पिक्स भी ली थी। उसके बाद वहाँ पर बोरा और सियोंग की आपस में टसन स्टार्ट हो जाती है और वो गुस्से में एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगते हैं। उसके बाद सियोंग बोरा को कहती है, प्यार में कोई लूजर और विनर नहीं होता। तो बोरा कहती है, बिल्कुल होता है, जो डंप करता है वो विनर होता है, जो डंप होता है उसे लूजर कहते हैं। ये सुनकर सियोंग को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद सियोंग उसे कहता है, तुम एक डेटिंग कोच हो, फिर तो तुम लोगों को इजिली अट्रैक्ट कर लेती होगी। तो बोरा कहती है, हाँ बिल्कुल। तो सियोंग कहता है, लेकिन मुझे
मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। तो बोरा उसे कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। उसके बाद बोरा उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो। तो सियोंग कहता है तुम अपना बताओ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो। तो बोरा उसे कहती है पहले तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। तो संगीन उसे कहता है क्या मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज सकता हूँ। तो बोरा उसे कहती है तुम मेरे रिप्लाई का वेट कर सकते हो। उसके बाद संगीन उन्हें कहता है आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो चारों लंच के लिए जाते हैं। तो संगीन बोरा को उससे नंबर मांगता है। उसके बाद बोरा उसे नंबर दे देती है। उसके बाद सियोंग को भी बोरा से उसका नंबर काम के लिए मांगना पड़ता है। लंच के बाद वो सभी कराओके जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन सियोंग उनके साथ बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। उसके बाद बोरा वहाँ पर गाना स्टार्ट करती है। उसके संगीत के लिरिक्स कुछ ऐसे होते हैं, अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते तो तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें मुझे जज करने का हक किसने दिया है। ये सुनकर सियोंग संगीन से कहता है इसके गाने से तो ऐसा लग रहा है ये गाना मेरे लिए है, ये मुझ पर टोंट कस रही है। उसके बाद वहाँ पर सियोंग गाना गाता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल सॉन्ग गाता है। उसके बाद वो घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बोरा और सियोंग टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं। तो बोरा सियोंग को कहती है क्या तुमने वो लड़की को अपनी रिंग दे दी। तो सियोंग कहता है नहीं, मैंने अभी तक नहीं दी। तो बोरा उसे कहती है अभी तक नहीं दी तो कब दोगे। तो सियोंग उसे कहता है तुम्हारे इसे क्या लेने देना। इसके बाद बोरा उसे पूछती है कि एक लड़का अपनी लवर को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, उसे कैसे प्रपोज करूं, लेकिन अभी तक उसने प्रपोज नहीं किया है, क्या ये प्यार हो सकता है। तो सियोंग कहता है कि हाँ हो सकता है। उसके बाद बोरा सियोंग से पूछती है तुम्हें कैसी लग रही हूँ। उसके बाद बोरा वहाँ से चली जाती है। तभी सियोंग देखता है उसके फोन एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके बाद बोरा गाड़ी में बैठकर सोच रही होती है कि अब मैं इंतजार नहीं कर सकती, क्या फर्क पड़ता है कि हम दोनों में सबसे पहले प्रपोज कौन करता है, आज तो मैं शादी के लिए प्रपोज कर ही दूंगी। तभी वो देखती है उसके पास सियोंग का फोन होता है। उसके बाद बोरा जुआन के घर जाती है। तो वहाँ पर जुआन को गाड़ी में किसी और लड़की के साथ देख लेती है और ये देखकर बोरा बिल्कुल टूट जाती है। और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।